हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जो एसएससी जीडी का जो 2023 में जो जनवरी में पेपर हुए थे उन पेपर के रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो पर अगर 500 लाइक आ जाते हैं, क्योंकि इस वीडियो का टारगेट जो 500 लाइक का, अगर इस पर 500 लाइक आ जाते हैं तो जनवरी और फरवरी में जो लगभग 76 पेपर हुए थे उन सभी 76 पेपरों के मैं रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन ऑनलाइन सोल्व कराकर आपको वीडियो डाल दूंगा। तो सभी लोग अब जो अभी सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी लोगों को अंदाज़ा रहेगा कि पेपर किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह से पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का दिया हुआ है, और पहला क्वेश्चन है कि योवर को अगर XPEJ लिखा जाता है, TON टोन को SPLW लिखा जाता है, तो बैंक को क्या लिखा जाएगा। देखो नीचे क्वेश्चन को अपने सोल्व कर रखा कि योवर को अगर XPEJ लिखा जाता है तो पहला जो अक्षर Y है उसमें एक कम करके X लिखा गया है। उसी तरह से अगला अक्षर जो O है, O में एक जोड़कर P लिखा गया है। उसी तरह से अगर अगला अक्षर U देखें तो U का ऑपोजिट लेटर होता है F होता है। उस F में से भी एक कम करके लिखा गया है, E लिखा गया है। अगले अक्षर के लिए देखें तो R है, R का ऑपोजिट लेटर I होता है और I में एक जोड़कर J लिखा गया है। तो इस तरह से योवर है उसको XPEJ लिखा गया है। तो इसी तरह से अगर हम TON को देखें तो पहले T में एक घटाकर कम करके S लिखा गया है। उसी तरह से O में एक प्लस करके P लिखा गया है। तो जो N है, N से N का ऑपोजिट लेटर M होता है, इस M में से एक कम करके L लिखा गया है। इसी तरह से E का ऑपोजिट लेटर V होता है और V में एक प्लस करके W लिखा गया है। इसी तरह से अगर हम बैंक का कोड निकालें तो बैंक B में से एक कम करके A लिखा गया है। फिर दोबारा A है, A में एक जोड़कर B लिखा गया है। जो N है इसका ऑपोजिट लेटर M होता है, उसमें से एक करके कम करके L लिखा गया है। K का ऑपोजिट लेटर P होता है, उसमें एक जोड़कर Q लिखा गया है। तो इसी तरह से इसका हो जाएगा ABLQ। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का दिया हुआ है कि कंफर्ट को किसी कोर्ट भाषा में OCFMTRO लिखा जाता है, तो कंट्रोल को लिखा जाता है OCTNLOR। तो उन्होंने पूछा है डिजिटल को क्या लिखा जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो जो कंफर्ट है उनके पर दो लेटर, पहले 2 लेटर फिर अगले 2 लेटर को क्रॉस के रूप में लिखा गया है। जो लास्ट में 3 अक्षर बचे हैं उनको 3 को आपस में क्रॉस किया गया है। इसी तरह से कंट्रोल को भी देखें तो पहले 2 लेटर को आपस में क्रॉस किया गया है, फिर अगले 2 लेटर को आपस में क्रॉस किया गया है, उसके बाद में अगले 3 लेटर को क्रॉस करके लिखा गया है। तो इसी तरह से अगर डिजिटल को देखें तो DI को एक साथ क्रॉस करके लिखा जाएगा, फिर G और I को क्रॉस करके लिखा जाएगा, फिर TAL तीनों को आपस में क्रॉस करके लिखा जाएगा। तो हमारा उत्तर IDIGLAT होगा, जो कि हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अब हम अगर हमारा अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन डायग्राम से संबंधित है। इन्होंने बताया है कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है इन ऑप्शनों में से कौन सा एक ऐसा डायग्राम है जो इसमें से नहीं लिया गया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 नंबर का ऑप्शन है वो यहाँ इसमें से नहीं लिया गया, तो इसका उत्तर हमारा 2 सही होगा। इसी तरह से अगर 4 नंबर का क्वेश्चन देखें जो कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज से लिया गया है कि ये जो 5 लेटर दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा, अगर इनको डिक्शनरी के रूप में व्यवस्थित करें तो इनका सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करते हैं कि जैसे ये 5 शब्द अपन ने यहाँ लिखे हुए हैं, तो इनमें जो सेम लेटर है ना उनको काट दो। जैसे MA इसमें भी है, MA इसमें भी है, MA इसमें भी है, MA इसमें भी है, MA इसमें भी है। अब जो पहला लेटर है सभी का पहला लेटर देखो, जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले आएगा। जैसे इनमें देखिए इसमें N है, S है और T है, तो G वाला सबसे पहले आएगा। तो ये जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये सबसे पहले आ जाएगा, तो सबसे पहले 4 नंबर आएगा। उसके बाद में इसको छोड़ दो, बाकी वालों को देखो। बाकी वालों को अगर देखें तो सबसे पहले ये जो आते हैं N वाले सबसे पहले आते हैं। तो N इन दोनों Nों में भी ये दोनों में सेम है, तो ये काट दो। तो फिर ये कौन सा दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर का आ जाएगा। इसके बाद में पहले नंबर का आ जाएगा। इसके बाद में अगर देखें तो ये 3 हो गए, तो ये 2 बचे हैं। इन 2 को अगर देखें तो T और S में पहले S आता है, तो पहले ये आ जाएगा 3 नंबर का और उसके बाद में लास्ट नंबर। तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 4 2 1 3 5 हो जाएगा।
तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखें तो ये मैथमेटिक ऑपरेशन पर आधारित है कि नीचे दिए गए समीकरण में निम्न में से कौन से चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए कि हमारी जो समीकरण है वह सही बन जाए। तो अगर हमें इसको बदल के देखेंगे तो प्लस और माइनस को आपस में अगर गुणा और भाग को आपस में अगर बदल देंगे तो हमारा रिजल्ट है वह सही हो जाएगा। गुणा और भाग को आपस में कैसे बदलना है, जैसे 72 है तो गुणा की जगह भाग लिख देना है, और 6 प्लस 18 और भाग की जगह गुणा लिख देना है 5 माइनस 9। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट 93 आएगा, तो हमारा ऑप्शन है वो 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह हमारा अल्फ़ाबेटिक सीरीज का है, जैसे EZF, अगला है JXH, अगला है KTL, उससे अगला है QNR। तो इन्होंने पूछा है कि इस श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा। तो इसको हम ध्यान से देखें तो देखो, पहले अक्षर से आगे जाने के लिए +2 किया हुआ, फिर G से K तक जाने के लिए +4 किया हुआ है, K से Q तक जाने के लिए +6 किया हुआ है। इससे आगे देखें तो हम देखो पहले +2 किया है, फिर +4 किया, +6 किया है, +8 करना होगा। अब 18 और 17 और 8 होते हैं 25 पर आता है Y। इसी तरह अगर हम सभी ये जो शब्द हैं इनमें दूसरे लेटर को देखें तो देखो पहला Z है जो कि 26 पर आता है, तो उससे 2 कम करके X लिखा गया है, 24 लिखा गया है। फिर उससे 4 कम करके 20 लिखा गया है, फिर उससे 6 कम करके कितना लिखा गया, 14 लिखा गया। इसी तरह से 14 में से अब 8 कम करके हम 6 लिखेंगे। तो आगे हम देखें तो ये F है, F 6 नंबर पे आता है, इसमें 2 जोड़कर 8 नंबर का अक्षर लिखा गया है। फिर 8 में 4 जोड़कर 12 नंबर का अक्षर लिखा गया, 12 में 6 जोड़कर 18 नंबर का अक्षर लिखा गया है। इसी तरह से अगर हम 18 में 6 जोड़ेंगे, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 नंबर का अक्षर लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर होगा YFZ होगा। अब आगे दर्पण में से क्वेश्चन आया हुआ है कि दर्पण को ये जो अक्षर शब्द लिखा हुआ है इसके नीचे MN दर्पण रखा हुआ है, तो ये किस तरह से दिखाई देगा। तो दर्पण के लिए हमें याद रखना है कि दर्पण जब हमें नीचे रखा हुआ हो तो वह हमेशा जल प्रतिबिंब की तरह ही काम करेगा, और जल प्रतिबिंब में हमेशा ऊपर और नीचे का हिस्सा ही चेंज होता है, दायां और बायां कभी चेंज नहीं होता। तो इस तरह से इसका देखें तो ये बन जाएगा जो नीचे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट उत्तर ही लिख दिया है, ये आपको समझना है। अब देखो आगे एक सीरीज दी हुई है कि 1, 6, 31, 156, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो हम इसको देखें तो जैसे 1 है, 1 को 5 से गुणा किया गया है तो 5 आया है, फिर उसमें 1 जोड़ दिया गया तो 6 आ गया। फिर ये जो 6 है, इस 6 को 5 से गुणा किया गया है और रिजल्ट अपना 30 है, उसमें दोबारा 1 जोड़ दिया गया तो 31 आएगा। तो 31 को दोबारा 5 से गुणा किया गया है जो कि 155 है, फिर उसमें 1 जोड़ दिया गया तो 156 होगा। अब 156 को दोबारा 5 से गुणा करना है और जिसका रिजल्ट होगा 780, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट है वो आएगा 781। तो हमारा उत्तर होगा 781 सेकंड नंबर का। एक डाइस का क्वेश्चन भी पूछा गया है। डाइस का क्वेश्चन है कि U के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ये एक ही डाइस की 2 स्थितियां दी हुई हैं, तो इन्होंने पूछा है कि U के विपरीत क्या होगा। अब अगर हम दोनों डाइसों को ध्यान से देखें तो इसमें 2 अक्षर सेम है, जैसे P और S, इसमें भी P और S। अगर किसी डाइस में 2 शब्द सेम हो तो हमें पता है कि 2 सरफेसों के अक्षर सेम हो तो हमें पता है कि जो तीसरा जो बच जाता है वह एक दूसरे के विपरीत होता है। तो इस तरह से अगर इन्होंने पूछा U के विपरीत, तो U के विपरीत क्या हो जाएगा, U के विपरीत अपना R हो जाएगा, U के विपरीत अपना हो जाएगा R। तो हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है वह कथन निष्कर्ष का होगा। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम 150 वाला तरीका लगाएं। तो देखो सभी लिखा हुआ सब कथन जो है अपना सभी बोतलें बैग है, तो सभी के साथ वाले को लिखेंगे अपन पहले को 100, दूसरे को 50, कुछ वाले को 50 और 50, ये दोबारा तीसरा भी कुछ 50 और 50 है। अब हम निष्कर्ष देखें तो कुछ के साथ है तो 50 और वैल्यू 50 लिखी जाएगी, इनकी भी 50 और 50 लिखी जाएगी। अब हम पहले निष्कर्ष को देखें तो कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं, तो अगर हम देखें तो शॉर्पनर यहाँ लिखा हुआ है और बोतलें यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर देखो मुख्य निष्कर्ष निकालने के लिए जो वैल्यू है वह है हमारी जो सेम कथन है उसकी 100 या 150 होनी चाहिए, नहीं सॉरी 150
या 200 होनी चाहिए। तो हम देखते हैं जो कॉमन, इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है। पहले इन दोनों को कॉमन करें तो इनमें जो पेंसिल कॉमन है उस सेम शब्द की जो योग है वो 100 ही बन रहा, तो इन दोनों का से मुख्य निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। और इसी तरह से इसको देखें तो कुछ बोतलें पेंसिलें हैं, तो जो बोतल हैं वो यहाँ पे हैं, पेंसिलें यहाँ पे हैं, यहाँ कॉमन शब्द है वह 50 बैग है, तो इसकी वैल्यू 50 और 50 है। तो अगर हम जोड़ें तो इनकी वैल्यू 100 ही बनती है, जबकि कॉमन शब्द की जो वैल्यू है वह 150 या 200 बननी चाहिए। तो ये दोनों ही निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा न तो निष्कर्ष 1 सही है और न ही निष्कर्ष 2 सही है। इसी तरह से अगला जो है क्वेश्चन है वह मैथमेटिकल ऑपरेशन पे आया हुआ है, तो इसमें भी हम चेंज करके देखेंगे। तो जो 3 नंबर का ऑप्शन है प्लस, गुणा और प्लस को आपस में चेंज कर देंगे तो हमारा उत्तर सही आ जाएगा। गुणा और प्लस को अगर हम चेंज करेंगे तो 42 गुणा लिखेंगे प्लस की जगह तो 16 भाग 7 माइनस 36 प्लस से 16। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ इसका रिजल्ट 76 आ जाएगा और यही हमारा उत्तर होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दोबारा कोडिंग डिकोडिंग का आया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग का क्या आया हुआ कि फोर्स को अगर 47 लिखा जाता है, ग्रीन को अगर 49 लिखा जाता है, तो FLAVOUR का क्या लिखा जाएगा। तो फोर्स को अगर 47 कैसे लिखा जाता था, तो देखो FORCE, तो इसको 47 कैसे लिखा जाता है। F 6 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पर आता है, R 18 नंबर पर आता है, L 12 नंबर पर आता है और E 5 नंबर पर आता है। और ये जो सभी जो प्लेस वैल्यू हैं इनको आपस में जोड़कर जो वैल्यू आएगी वो अपनी 47 आएगी। इसी तरह से ग्रीन के जो शब्द हैं इनकी प्लेस वैल्यू को अगर जोड़ा जाएगा तो 49 आएगा। इसी तरह से अगर फ्लेवर को देखें FLAVOUR और इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ें, ये 6 है, L 12 पर आता है, A 1 पर आता है, V 22 पर आता है, O 15 पर आता है, U 21 पर आता है और R 18 पर आता है। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो यह वैल्यू है ये 95 बनेगी। तो हमारा उत्तर इसमें 95 होगा, जो कि A नंबर का ऑप्शन है। इसी तरह से आगे दोबारा एक सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 33 47 44 58 56 70 69, अगला पद कौन सा होगा। तो इस तरह से ये जो 2 सीरीज हैं इनको एक साथ मिक्स करके लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें, या तो आप 2 टाइप से कर लो इसको, 2 सीरीजों की तरह से, या इस सिंगल मान के करो तो इस तरह से करेंगे। जैसे पहले 2 पदों में 33 में 14 जोड़ दिया गया तो 47 आया, फिर 3 माइनस किया गया है, 3 माइनस करने के बाद 47 में 3 माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा। इसी फिर दोबारा 14 जोड़ दिया गया तो 44 में 14 जोड़ेंगे तो 58 आएगा। यहाँ 3 माइनस किया गया तो अब यहाँ 2 माइनस किया गया, 58 में से 2 माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा। अब दोबारा देखो यहाँ 14 सभी में ऐड करें तो 14 ऐड किया तो 17 आ गया। अब यहाँ 3 कम किया था, यहाँ 2 कम, तो यहाँ 1 कम करेंगे तो 70 में से 1 कम करेंगे तो 69 आ जाएगा। अब 69 में ही देखो ये 14 जोड़ते चले आ रहे हैं, तो 14 जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 83। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 83। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए सभी बच्चे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर 500 लाइक बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इस वीडियो पर 500 लाइक आ जाते हैं तो जो जनवरी और फरवरी में जो 76 लगभग पेपर हुए थे, मैं सभी पेपरों के रीजनिंग और मैथ्स के या लगभग पूरे पेपर में का वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो सभी बच्चे जो CRPF ट्रेडमैन या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो इससे अपने को आपको जांच सकते हैं। आप पहले क्वेश्चन को देखें, फिर उसका उत्तर निकालने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आए तब आप वीडियो देखें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी श्रेणी का ही है। इन्होंने ये क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है कि इसमें क्या आएगा। तो पहला पद इन्होंने दिया है ZACF, दूसरा दिया WXZC और तीसरा इन्होंने पूछा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे पहले पद में यहाँ लिखा हुआ Z, तो ये 26 नंबर पे है, W लिखा हुआ 23 नंबर पे, मतलब 3 कम किया हुआ है। अब यहाँ 3 कम किया हुआ तो अगले पद में अगर 3 कम करेगा तो 20 लिखेगा तो 20 पर आएगा T। अब यहाँ देखिए तो A है, A इसमें अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आप अगले वाला पद देख लिया करो। जैसे देखो R है, R इसमें से 3 कम किया गया तो यहाँ भी एक A है, A में से 3 कम करेगा तो A 1 पर आता है और इसमें अगर -3 करेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस का। जब भी अल्फ़ाबेट में माइनस में वैल्यू आ जाए तो उसमें 26 जोड़ देते हैं। अगर हम -2 में 26 ऐड करेंगे तो अपना वैल्यू आ जाएगी 24, जो कि यहाँ 24 लिखा हुआ है। अर्थात यहाँ पर कितना कम किया हुआ, -3 किया हुआ है। अगर हम x में से भी -3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21 और 21 पर वैल्यू होती है u। इसी तरह से जो C है इसमें
भी 3 कम किया हुआ है। सी में सी की प्लेस वैल्यू 3 है और 3 में से 3 कम करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब भी 0 आ जाए तो इसमें प्लस 26 कर दो तो ये जेड लिखा हुआ है। अब जेड में जो कि 26 पर आता है, इसमें 3 कम करेंगे तो 23 आएगा। 23 पर लिखा होगा अपना डब्लू लिखा होगा। इसी तरह से अगले वाले में भी 3 कम करते चले जाएंगे तो यहाँ होगा जेड। तो हमारा उत्तर होगा TUWZ। अगला क्वेश्चन अपना कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि कार्ट लाइट को इन्होंने लिखा स्ट्रो हैंडल, प्लग लाइट को लिखा हुआ टोज हैंडल, कार्ट प्लग को लिखा हुआ है टोज स्ट्रो। तो इन्होंने कार्ट का जो है वो कोड पूछा हुआ कि कार्ट को क्या लिखा हुआ है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो कार्ट जो शब्द है वो यहाँ पहले तीसरे नंबर में है और पहले नंबर में है। तो देखो कि कार्ट अगर पहले नंबर के सब में है, दूसरे लास्ट वाले में है, तो कार्ट का जो कोड है वो पहले और तीसरे में कॉमन होगा, क्योंकि पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, कार्ट है। तो इनमें देखो पहले और तीसरे में कौन सा शब्द कॉमन है, तो यहाँ देखें तो स्ट्रो इसमें भी है, स्ट्रो इसमें भी है, तो कार्ट इसमें भी है, कार्ट इसमें भी है, तो कार्ट का जो कोड होगा वो स्ट्रो हो जाएगा। तो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा स्ट्रो। इसी तरह से आगे का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, समुच्चय का क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन्होंने बोला है कि 20 और 30 से किस तरह से हम 450 लिख सकते हैं, 35 और 25 से हम 540 लिख सकते हैं। तो बताओ ये जो समुच्चय हैं, ये जो दो संख्याएं, ये तीसरी से किस प्रकार संबंधित है। निम्न ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो इस प्रकार से संबंधित है। तो अगर हम देखें तो 20 और 30 से 450 कैसे लिखा, तो हम देखेंगे कि जो 20 और 30 है, 20 प्लस 30 कर दिया है इन्होंने, तो ये आया 50 और इसको कर दिया है 9 से गुणा, तो आ गया अपना 450 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आगे के वाले देखें, इस समुच्चय को देखें तो 35 प्लस 25 किया हुआ है, 35 प्लस 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 60 और 60 को दोबारा 9 से गुणा किया हुआ तो 540। अर्थात ये जो सेम रिलेशन बना हुआ होगा, पहली दो संख्याओं को जोड़कर 9 से गुणा करके आगे लिखा हुआ है, इनमें से जिस भी समुच्चय में संबंध होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो पहला ही समुच्चय अगर हम देखें तो 7 प्लस 8 18, 7 प्लस 18 अगर जोड़े तो इसका रिजल्ट आएगा 25 और अगर हम 25 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा 225। इसी तरह से हमारा पहला ऑप्शन जो है वही हमारा सही उत्तर। आगे का हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जो कि हमें ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या है कि 6 सहकर्मी A B C D E और F एक साथ वर्ताकार मेज पर वर्त के केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो इन्होंने इनकी सेटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था दी हुई है कि D E और B के बगल में बैठा है, जबकि C A और F के ठीक बगल में बैठा है। यदि A E के बाईं और ठीक बगल में बैठा है तो C के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है। तो हमें उत्तर किसका देना है कि C के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले उस व्यक्ति को बैठाना है जिसके बाएं और दाएं दिया हुआ हो। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें लास्ट में यहाँ से बैठाना हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ दिया हुआ है कि यदि A है वह E के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो E के ठीक बाईं और बगल में कौन बैठा है, A बैठा हुआ है। अब आगे की लाइन हम पढ़ें, जबकि C A और F के ठीक, C जो है A और F के ठीक बगल में बैठा है। ए और एफ के ठीक बगल में बैठने का अर्थ है कि दोनों के बीच में बैठा हो, तभी दोनों के बगल में बैठेगा। तो ए यहाँ है, अगर एफ यहाँ हम यहाँ लिखेंगे तो सी है वह इनके ठीक बीच में बैठेगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो सी के ठीक बाईं ओर एफ बैठा हुआ है। अगर हमें जल्दी से उत्तर निकालना तो इससे आगे हमें करना ही नहीं है, ये हमारा उत्तर सही है। लेकिन हम पूरा करके देख लेते हैं कि हमारा कैसा होगा। इसके बाद में देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि डी ई और बी के बगल में बैठा है। डी जो है वह बी और ई के बगल में बैठा हुआ, तो यहाँ पर हम डी बैठा देंगे। ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जबकि हमें पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये ऐप बैठाती हमारा उत्तर आ गया था जो कि ऐप था। तो इतना करने के बाद भी हमारा उत्तर हो जाता है। तो हमको करना है फास्ट बहुत जल्दी। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है वह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि A प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, A हैश बी का अर्थ है बी ए की बहन है, A@B का अर्थ है बी ए का भाई है। तो हमें संबंध पूछा है A@B हैश C प्लस D प्लस E है, तो इसका इन्होंने अर्थ पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि
यहाँ जैसे बी और ए लिखे हुए हैं, तो जिसके साथ का लिखा हुआ है उससे तीर स्टार्ट करना है और दूसरे अक्षर की तरफ ले जाकर छोड़ देना है। इसी तरह से यहाँ भी ए के साथ लिखा हुआ तो इसकी साइड ले जाकर छोड़ देना है। यहाँ भी ए के तो इसकी साइड ले जाना कर छोड़ देना है। अब अगर देखो हमें क्या करना है कि तीर जहाँ से स्टार्ट हुआ उस साइड में हमें ले जाकर छोड़ देना है। एक साइड, सभी तीर की मुख एक साइड है तो हमें भी एक साइड कर लेना है। ये एक साइड कर दिया, इसको भी एक साइड कर दिया, इसको भी एक साइड कर दिया, एक साइड कर दिया। अब हम पढ़ेंगे ए का भाई बी है, बी की बहन सी है, सी का पिता डी है, सी का पिता डी है और डी का पिता ई है। तो ये तीनों जो हैं ए बी और सी हैं, ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। तो ए का जो पिता है उसका पिता ए का क्या लगा, दादा, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा दादा। इसके बाद हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन बचा है। तो सभी बच्चे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और मैं और वीडियो सभी जो पेपर हुए थे सभी का वीडियो आपके डाल दूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, 6 व्यक्ति एक वर्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। काया जया और तारा के ठीक बगल में है, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, सोनल प्रिया के दाईं और ठीक बगल में बैठी है, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी हैं। प्रिया के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है? तो मैंने आपको बोला कि सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना है जिसमें एक व्यक्ति के बाएं और दाएं की स्थिति दी हुई है। तो हम देखें तो ये देखो, सोनल प्रिया के दाईं और ठीक बगल में बैठी है, तो दाईं ओर बैठी है, तो सोनल जो है वह यहाँ अगर प्रिया को बैठा दें तो सोनल जो है वह दाईं ओर ठीक इसके पास में बैठी हुई है। अब इन्होंने देखो ऊपर क्या देखा है, दिया हुआ है सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल जो है, ये जो सोनल है प्रिया और स्वाति के ठीक है, तो प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बैठी हुई है। तो प्रिया तो यहाँ बैठी हुई है, तो यहाँ कौन सा बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगी स्वाति। इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक पास में नहीं बैठी है, मतलब यहाँ तारा नहीं बैठ सकती। अगर तारा यहाँ नहीं बैठ सकती तो इन्होंने साथ में क्या दिया हुआ है कि काया जो है जया और तारा के ठीक बगल में है। तो यहाँ अगर हम तारा को बैठाएंगे, क्योंकि काया इन दोनों के बीच में बैठी है, तो काया को यहाँ बैठा देंगे और काया को यहाँ बैठाने के बाद में यहाँ एक स्थान बचा है जहाँ पर जया बैठ जाएगी। तो अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि प्रिया के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है? तो प्रिया के ठीक बाईं ओर जो बैठी है वह तारा बैठी हुई है। तो हमारा उत्तर 4 नंबर का उत्तर हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से 10 जनवरी की शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए थे रीजनिंग के, वो सभी हमने सोल्व कर लिए हैं। सभी बच्चे कोशिश करें कि इस वीडियो पर 500 लाइक हमें मिल जाएं। तो 500 लाइक मिलने के बाद जितने भी 76 पेपर अपने हुए थे उसमें मैथ्स और रीजनिंग के जो सारे क्वेश्चन है वह मैं सभी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो सभी बच्चे हैं चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आ सकें और हम आगे की वीडियो और बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।